नमस्कार दोस्तों। सोलर एनर्जी कहते हैं एक बहुत बड़ा सोर्स बना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और इसमें दिग्गज से दिग्गज कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी अपनी अपनी कामकाज स्टार्ट कर रखी है। कुछ ने नया स्टार्ट किया है, कुछ ने दूसरे का टेक ओवर किया है, कुछ ने दूसरे बिजनेस में अपना हाथ में साथ साथ इन्वेस्टमेंट अर्थात ज्वाइंट वेंचर किया है। एक आज बड़ी कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, और जो कंपनी के बारे में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, जो कि इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप्स जो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसी ग्रुप से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है SW सोलर, बेसिकली इसको स्टार्लिंग एंड वेल्सन्स कहते हैं। कंपनी काम करती है EPS पोर्टफोलियो के अंदर, और साथ में देखा जाए कि डिलीवरी सस्टेनेबल सोल्यूशन इन द 28 कंट्रीज में कंपनी कामकाज करती है। इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी कंपनी कामकाज करती है। कहती है लीडिंग इन द वर्ल्ड ट्रांजेक्शन इन द ऑलमोस्ट फ्यूचर ऑफ द एनर्जी। और इस तरह की इनके पास हैशटैग और टैगलाइन चलती है इसके वेबसाइट्स के ऊपर, जिस तरह से इनके प्रोजेक्ट आप देख पाएंगे। तो आज इसी की चर्चा करने वाले हैं, जो क्या है इसका मार्केट में पोटेंशियल को लेकर के, इसका प्रेजेंस क्या है। प्रेजेंस की तरफ सबसे पहले देखा जाए तो इनकी कहती है पावरिंग लैंडस्केप अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसमें पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रियों में कामकाज करती है। बिजनेस मॉडल में देखा जाए तो कहती है लीडिंग सोलर EPC एंड द Q&M सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। साथ में देखा जाए रिन्यूएबल EPS कंपनी की भी कामकाज करती है। सब वर्टिकल्स के अंदर देखा जाए इनको, जहाँ पे क्या क्या यूटिलिटी स्केल्स भी, या फिर फ्लोटिंग सोलर्स, साथ में देखा जाए हाइब्रिड एंड एनर्जी स्टोरेज, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ये सारे के सारे काम करती नजर आती है। और कहती कंपनी हमारे पास ढेर सारा चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट देखने को मिलती होगी। यहाँ पे कहती है मल्टी फोल्ड इन द रिसेंट ईयर, जहाँ पे 258 EPS प्रोजेक्ट हैं, 268 EPS, 18 गीगावाट्स पावर EPS पोर्टफोलियो है, 156 Q&M प्रोजेक्ट निकल के आती है, 6.7 गीगावाट्स की इनकी पोर्टफोलियो है। ढेर सारा चीज़ें हैं। तो आज इसी कंपनी के बारे में हम स्टॉक मार्केट के रिएक्शन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कंपनी का नाम है स्टार्लिंग एंड विल्सन्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसको बेसिकली SW सोलर कहते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। उसी के थ्रू ये कामकाज करती है, और बहुत बड़ी तादाद में इनके पास सारे के सारे इक्विपमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें। जबकि कंपनी का यदि आप परफॉर्मेंस की तरफ नज़र डालें तो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला कि 5 सालों में लगती 10%, लेकिन जब से कंपनी बोले कंपनी एक साल में देखा कि 137%। और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। पहले चलते हैं स्टार्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनी की तरफ। और कंपनी में देखा जाए तो सबसे पहले एक नज़र चार्ट की तरफ देखते हैं, क्योंकि चार्ट में देखने को आती है जो स्टॉक रिसेंटली लगातार एक ऊंचली सतह पर चलती नजर आती है। थोड़ी सी ऊपरी सतह के बाद गिरावट आती है, थोड़ी सी गिरावट आती है, लेकिन गिरावट के बाद क्या होता है, स्विंग वाली पोजीशन देखने को बनती नजर आती है। जब भी देखें जो गिरावट का पोजीशन है और चलने की पोजीशन, दोनों में आपको सीढ़ियां का अंतर निकल निकल के आती है, दोनों में सीढ़ियां के अंतर निकल के आती है ना, करेक्टली। तो आज इसी पे थोड़ा सा पार्ट को लेते हैं और चलते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस, मैं इसको करता हूँ कट, क्योंकि इसको कट करने का रीजन ये है, जो ये 3 फैक्टर से बना है। पहला इज अ बेस, इज अ फंडामेंटल, दूसरा इज अ टेक्निकल इन द ट्रेडर्स पार्ट, तीसरा इज अ सेंटिमेंटल, इज द न्यूज आर्टिकल्स एंड द डे टू डे अपडेट्स एंड द पॉलिसीज एज पर द गवर्नमेंट एंड द ग्लोबल एंड द डोमेस्टिक्स ऑल्सो। ये सब के सब इफेक्टेड करते हैं इनको स्टॉक की करंट प्राइस को लेकर। इन तीनों फैक्टर में सबसे पहले फंडामेंटल कहती है बुक वैल्यू 41 रुपए के आसपास। इंटरेस्टिक वैल्यू फिलहाल नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिले, क्योंकि इनका अर्निंग पर शेयर कितना है, करीब करीब 10 रुपए के आसपास मान लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, स्टॉक की पी नहीं है, इंडस्ट्रियल के पी कुछ यहाँ पे देखने को आती नहीं है। ROC कहती है 2.83, ROE कहती है निगेटिव में, निगेटिव है 56.7, फेस वैल्यू 1 का। और कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो ये डेट सिक्योरिटी पर काफ़ी फोकस किया है, तो 53% के आसपास किया है। ऐसे देखा जाए करंट रेशियो तो करीब 135% के आसपास है, किससे, करंट एसेट्स से। नंबर ऑफ शेयर करीब 23 करोड़ के आसपास की मार्केट में है। और इसकी स्टॉक की यदि 52 की हाई तरफ देखिए तो 52 की हाई करीब करती है 823, और लो की तरफ देखा है 253। फिलहाल जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो करीब 16 टाइम्स बढ़ा हुआ है। कहाँ से, इसकी बुक वैल्यू से।
चलिए इसके बाद हमने कुछ स्पेशल्स लिया अपने लर्निंग पार्ट को लेकर, और लर्निंग पार्ट में हमने क्या लिया है, खास कर हमने कंपेयर करने का प्रयास करूंगा कहाँ से, कंपनी की बैलेंस शीट को पीएल से और पीएल को बैलेंस शीट से। तो एआर वर्सेस हमने सेल्स को लिया तो 27% निकल के आती है। यदि एआर वर्सेस हमने प्रॉफिट को लेंगे तो नेगेटिव में शो करती नजर आती है। तो क्योंकि इसका डेटर्स डे कितना है, 100 दिन का, मतलब 3 महीने में पैसा इनके पास आता है। चलिए बड़ी ग्रुप से कोई पैसा के अभाव नहीं, कैश फ्लो का कोई दिक्कत नहीं होगा। तब भी अलग अलग बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटीज हैं, उनकी खुद का भी तो स्टेबिलिटी बनती नजर आती है ना। तो कंपनी कहती है स्टार्टिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड इज द लीडिंग इन टू इंड सोलर इंजीनियरिंग procurements and the constructions EPC solution provider globally and is engaged in the operations and the maintenance। अर्थात O&M का मतलब था ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ द सोलर पावर प्रोजेक्ट। द कंपनी इज बैक्ड बाय, क्या क्या कहती है, द कंपनी इज बैक्ड बाय a strong percentage of the Reliance Industries। उन्होंने यहाँ से क्लियर कहा कि स्ट्रॉन्ग क्या है, परसेंटेज ऑफ द रिलायंस, अर्थात ज्यादातर परसेंटेज यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की निकल के आती है, जो कि शायद मुझे टेक ओवर किया था किसी कंपनी को। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं इस कंपनी के थोड़ा सा एक पार्ट इन द पीयर साइड में, फिर चलने का प्रयास करेंगे बाकी साइड को लेकर। क्योंकि दोस्तों इस पे बिल्कुल ना जाना, क्योंकि हम बात करते हैं पी की, तो पी का मतलब होता है कैलकुलेशन इज द सिंपल। यदि करंट मार्केट प्राइस को किससे ईपीएस ईपीएस से आप डिवाइड कर दोगे तो ये निकल के आती है, लेकिन यहाँ पे ईपीएस क्या है, नेगेटिव है, इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक की पी निकल के नहीं आती नजर आती। पीयर्स में क्या कहती है, पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स में इनके पास केवल दो कंपनी का पीयर्स किया गया है इसमें, मेडिंग ऑफ द टू कंपनीज ओनली। और टू कंपनी के ओनली पे क्या कहती है, स्टॉक पी, पी क्या कहती है, पी कुछ कहने की वो बसती नहीं है यहाँ पे। स्टार्टिंग इसका है ना SW, और दूसरा कंपनी है फॉर्सन एंड ट्रांसविंड करके आती है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, तो उसकी सेम सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो चलिए इस पर मैं आगे चल के बस बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले इसको जानते हैं थोड़ा सा क्वार्टरली डेटा क्या है। तो क्वार्टरली डेटा में देखने को मिली कंपनी लगातार जो सेल्स थोड़े 1400 करोड़ तक था क्वार्टरली में, वहाँ पे थोड़ा सा बीच में गिरावट था, क्योंकि गिरावट में पता है ना, गिरावट में लंबी गिरावट थी, 23 मार्च के बाद एक लंबी गिरावट थी, और अब जाके मार्केट सुधरना चालू किया है। मार्च 24 में जाकर के 1100 करोड़ का सेल्स इंक्रीज किया है। दूसरी तरफ इनका प्रॉफिट में देखा जाए तो प्रॉफिट में नियरली 1 करोड़ 40 लाख का, और इससे पहले लगातार कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी रही थी। तो आपको पता है लॉस मेकिंग कंपनी को इन्होंने शायद रिकवर किया है, ऐसे इन्फॉर्मेशन हम यदि एक वेरीफाई कर सकते हैं तो अच्छी बात है, हम लेके आएंगे इसको डेटा को। चलते हैं इसको, ईयरली डेटा कहती है 2018 से लेकर के अब तक का डेटा में कहती है करीब 6000 करोड़ से जो था वो फिलहाल अभी धीरे धीरे रिकवरी के मोड में है, और सेल्स लगातार बढ़ती नजर आती है। कब से, 2023 से, तो 22 के बाद इसमें जो गिरावट थी उसके बाद लगातार इसमें 22-23 में चढ़ती नजर आती है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। उसके बाद इस कंपनी में ओवरऑल देखने को मिला कि नरी कितना का लॉस देखने को मिल रहा है, लॉस देखने को मिला है करीब करीब 211 करोड़। यहाँ पे 211 करोड़ इन ग्रुप के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन ग्रुप के लिए तो छोटा सा एक तिनका बराबर है। कोई बात नहीं, खैर बिजनेस है तो बिजनेसमैन का लॉस देखने को मिलता है। अब चार फैक्टर यदि देखा जाए हिस्टोरिकल डेटाबेसिस में कहती है कंपाउंड सेल्स इज अ नेगेटिव, कंपाउंड प्रॉफिट इज अ नेगेटिव, और एक नेगेटिव भी देखा जाए स्टॉक प्राइस CGR इन एक साल में अच्छी खासी बुलिश हुआ, क्योंकि एक साल से मार्केट इनके पीछे पीछे भागती नजर आती है। तो चलिए एक रिकन्सिलेशन का पार्ट लेते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, और क्या कहती है इन्वेस्टमेंट पार्ट में तो देखने को मिलती है। चलिए प्रमोटर के पास पहले कितनी 20 में कितनी होल्डिंग थी, 77% की। बाद में पोजीशन को हल्का किया, और पोजीशन को हल्के करने के बाद कहाँ पहुंचे, तो चलिए प्रमोटर में आखिर किसने किसके पास शिफ्ट किया तो उसकी बात करें। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज उन्होंने 22 में अपनी पोजीशन लिया था 2022 में, इससे पहले किसके पास पोजीशन थी, इसके पास एक खुर्शीद जाजी के पास करीब 25% की पोजीशन थी, और उसमें से और देखा गया कि यहाँ पे 50% की पोजीशन थी पहले। इन्हीं दो कंपनी में से सापुर जी पालोन जी एंड कंपनी, ये कंपनी इंडिया की कंपनी है, सापुर जी एंड पालोन जी, जिनके पास 50% की होल्डिंग थी,
और इनकी कंपनी थी SW। इसीलिए स्टार्टिंग में विल्सन की बात करें तो इसमें से क्या हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशन बनाया और पोजीशन में क्या हुआ, इनके पास से ये पोजीशन शिफ्ट होती नजर आई। और उसके बाद यहाँ से भी पोजीशन देखने को मिला कि शिफ्ट होती नजर आई। और किसके पास शिफ्ट हुई, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के बाद, अर्थात जो कि इलेक्ट्रिसिटी या सोलर में कामकाज करती नजर, उनकी अलग अलग हजारों कंपनियां इन ग्रुप के पास। तो इनमें इस कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई और फिलहाल देखने को मिली यहाँ पे पोजीशन में फिलहाल थोड़ा सा, फिर उनकी पोजीशन थोड़ा सा बिकवाली हुआ, उन्होंने पोजीशन को कहीं पे शिफ्ट किया अपने ग्रुप के अंदर या किसी और के पास। तो ये तो हम क्वार्टरली डेटा में चलते हैं देखने के लिए। तो क्वार्टरली डेटा में आती है जो प्रमोटर के पास जो पोजीशन था वो यहाँ पे देखने को मिली, जो रिलायंस न्यू एनर्जी है, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडरी कंपनी है उनके अंदर ही आती है। तो 40% की पोजीशन से इन्होंने 23 में दिसंबर में 8% की बिकवाली किया था और फिर उन्होंने 8% यहाँ आसपास रखा था। 8% के कहाँ पास शिफ्ट हुआ था वो बड़ी बात है। तो जो कि सपोर्ट जो पॉलन थे उनका भी अभी फिलहाल 12% के आसपास की होल्डिंग अभी बना हुआ है। इसके बाद देखा जाए तो इसमें 8% की पोजीशन गई कहाँ, 8% की पोजीशन देखने को आई। इससे पहले भी एक कंपनी थी, इसकी कंपनी में देखने को मिलती थी, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर कंपनी थी पहले। इनके पास 15% के आसपास पहले भी पोजीशन थी। 2021 में इन्होंने पहली पोजीशन शायद लिया था। इसके बाद देखने को यह मिलती है जो उनके पास जो 8% की पोजीशन है वो कहाँ गई। 8% की पोजीशन शिफ्ट कहाँ करती है, क्योंकि नियरली 52% के आसपास पोजीशन रहती है पिछले से यहाँ पे जो अच्छा 67 से उन्होंने 52 किया था। तो 52 जो है 8% कहाँ पे शिफ्ट किया, वो डेरिया और पब्लिक के साथ शिफ्ट करती है। तो यहाँ पे ये देखने को मिली, ये FI के पास शिफ्ट करती है और FI में बड़ी बड़ी FI इनके पास तो होना ही चाहिए। DI में देखा है तो DI में कौन है, डीपॉन्स लाइफ निकल के आती है, एक दूसरा निकल के आदित्य बिरला सन लाइफ, 2 FI यहाँ पे है। और बाकी जो 25% की पोजीशन है पब्लिक में 100% पब्लिक में कारोबार करती नजर आती है। इसका एक डेटा निकल के आता है जहाँ पे करेक्टली ये बताती है जो इंडिविजुअल्स में, जो कि रिटेल्स इंडिविजुअल हैं जिनके 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट हैं और एक शेयर में, और 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट है, वो कितने तादाद में है। तो उनकी तादाद की तरफ चर्चा है और वो तादाद कहती है इसके बारे में, जहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे करीब 20% के आसपास जो होल्डिंग है इसकी, वो एक आम रिटेल के अंदर है जो कि 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट और 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट में चलती नजर आती है। तो चलिए आगे कहती है कंपनी के बारे में, क्या कहती है आगे दोबारा जानने का प्रयास करते हैं। और वो कहती है इसकी हम कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका कुछ ऐसा था नहीं। सिविल कंस्ट्रक्शन कहती है बेसिकली कंपनी, लेकिन ये APC में कामकाज करती है और खास कर सोलर पे, इसका सोलर के लिए बनाई गई थी कंपनी। तो सोलर के लिए स्टॉक की परफॉर्मेंस को आप चेक करके देखिए। एक प्राइस थी मूविंग एवरेज प्राइस ये निकल के आती थी, उसके बाद यूं जंप लगाती है, अर्थात अच्छा खासा स्विंग करती नजर आती कंपनी लगातार देखने को मिलती है, जो स्विंग करती नजर आती है। स्टॉक ने लगातार जंप किया और जंप का परसेंटेज हम देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो कंपनी ने अभी रिसेंटली 5/7 को कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ ESOP किया है, अर्थात जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है उसमें एक शेयर को इन्होंने किया है कि अपनी अलॉटमेंट किया। इससे पहले देखने को मिला कि कंपनी ने इससे पहले भी अलॉटमेंट किया था, मतलब नंबर ऑफ शेयर को ये बढ़ाना चाहते हैं और मार्केट को लेकर के, जिससे क्या होगा आगे आने वाले समय उनकी एम्प्लॉय को भी बेनिफिशियल हो मिलता है। और ये बेसिकली एम्प्लॉय में किसके पास ये शेयर जाता है ये एग्जैक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं नजर आता है। इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आती है जिसके पास किसके पास शेयर गया। 5 जुलाई का इसका मीटिंग था और वो उसका एक्सरसाइज हो गया। अलॉटमेंट ऑफ द 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 1 रुपये के हिसाब से दिया और इन्होंने 1 रुपये के हिसाब से दिया अपॉन द ग्रेनर अपॉन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन बेस्ड अंडर द स्वीट स्कीम जो होती है ना, उसमें प्लान टू द एक्सरसाइज द प्राइस ऑफ द 238 पर शेयर, 238 पर शेयर के हिसाब से उन्होंने दिया। फिलहाल मार्केट की प्राइस कितनी थी, फिलहाल मार्केट की प्राइस देखने को मिली थी कितना 691 के आसपास। तो सोचिए जिनके पास 238 में मिला उनको तो बल्ले बल्ले हुआ ना। और ये आगे चल के किसको मिला ये इसमें डिटेल देखने को नहीं मिलती नज़र आती है, किसको मिला शेयर इसके बारे में डेटा नहीं देती है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में हमने एक नज़र डालने का प्रयास किया।
अब आते हैं कंपनी के लेटेस्ट अपडेट भी हमने देखा। अब कंपनी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल में गिरावट ही, तो उसका कुछ बात करना ठीक है नहीं। तो इसका फाइलिंग और ड्यू डिलिजेंस में तरफ देखते हैं, तो ड्यू डिलिजेंस में अगर हुआ क्या था। ड्यू डिलिजेंस में क्या था इनका, 2021 में ऐसा कुछ था, ईएफओ का इशू था, एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम के अंदर से चार्ज की देखो तो चार्ज, ढेर सारा चार्ज इनके पास है। तो इन्होंने लोन ले रखा अलग अलग बैंक से, जैसे DBS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, अर्का, फिनकैप, इंडस इंडियन बैंक्स के पास, मतलब ढेर सारा इनके पास लोन है, लोन की कोई कमी नहीं होती। ट्रिब्यूनल के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीयर्स में देखें तो पीयर्स में कौन निकल के आती है, पीयर्स में PSP प्रोजेक्ट है, आयरन्स एक्सचेंज हैं, साथ में देखें स्टार्लिंग विल्सन्स। इसको किससे किसके कंपेयर करें वो तो एक देखने वाली बात है, क्योंकि यदि ये सोलर पे ही कामकाज करती है, सोलर एनर्जी पे कामकाज करती है, और साथ में इसका सेगमेंट वाइज क्या निकल के आती है वो एक बड़ा महत्व रखता है। सेगमेंट वाइज के लिए एक नज़र डालते हैं दोबारा हम सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट में क्या दिखाना चाहता है। तो सेगमेंट में कुछ डिटेल आएगा तो अच्छी बात है। सेगमेंट में देखा जाए तो रिजल्ट में क्या निकल के आते हैं, सेगमेंट वाइज भी डिटेल निकल के आती है क्वार्टरली। और सेगमेंट वाइज में कंपनी ने कहा कि जो कि EPS बिजनेस है इसका, अर्थात जो इंजीनियरिंग जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू यहीं से आती है, वो आती है करीब 1092 करोड़ के आसपास। और ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस सर्विस से आता है थोड़ा सा कम, 47 करोड़ के आसपास। अदर ऑपरेटिंग सर्विसेज से इनकम आती है। EPSC बिजनेस कुछ ऐसा है नहीं, अर्थात इनको सिविल कंस्ट्रक्शन मानिए, और सिविल में देखा गया कि इनके पास सबसे ज़्यादा रिवेन्यू आता है वो EPS बिजनेस से ही नज़र निकल के आती है। तो इसका कंपेयर किया जा सकता है EPS वाली कंपनियों से, क्योंकि ये पावर जनरेशन पे कामकाज नहीं करते नजर आते, ऐसा देखने को मिलती है। लेकिन कंपनी का नाम तो पावर से रिलेटेड भी कामकाज करते हैं, क्योंकि इसका पाई चार्ट पे देखेंगे, वेबसाइट पे देखने के बाद ये लगती है जो ये कंपनी क्या करती है, लीडिंग सोलर EPC काम करती है, मतलब सोलर बनाती है। स्टार्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर्मल नेम है स्टार्लिंग सोलर लिमिटेड, इज अ ग्लोबल pure play end-to-end renewable engineering, procurement and constructions। क्लियर कहा है कि solutions provider primary our customers, our leading independent power product developments and equity fund। और ये कुछ और भी चीज़ें की बात करती नज़र आती है। तो ये इसका प्रोजेक्ट इन्होंने कामकाज किया, जिसपे प्लॉटिंग सोलर पे कामकाज किया है, यूटिलिटी स्केल्स पे कामकाज किया है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे कामकाज करती है, हाइब्रिड एनर्जी पे कामकाज करती है, जबकि इनका पोर्टफोलियो निकल के नज़र आती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसका पोटेंशियल लगातार बढ़ती है, क्योंकि इस तरह के बिजनेस लगातार बढ़ती नज़र आती है, और ये बढ़ती रहेगी क्योंकि इस तरह के डिमांड मार्केट को चलती नज़र आती है। हाँ, जब भी एवरेज प्राइस हो, एक एवरेजिंग प्राइस पे इसको एक क्या मौका मिलता नज़र आता है। अब मौका मिलता हो तो मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए, मौका का फ़ायदा लेना चाहिए। यहाँ पे जो एवरेज के प्राइस यदि मूविंग एवरेज मिलती है तो अच्छी बात है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। इसका एक बार हम रिजल्ट डालते हैं कहाँ पे, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है। एक साल में क्या निकल गया 137%, 6 महीने में क्या निकल के आती है 55%, 1 महीने में क्या निकल के आती है, थोड़ा सा गिरावट का पोजीशन था, 5 दिन में थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिला। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, ये कंपेयर करने के लिए कई बार बुल मार्केट से बियर मार्केट किया जाता है, इसलिए मार्केट की पोटेंशियल ऐसे, यदि इसको नीचे से कभी तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऐसे यदि हम एक साल के चार्ट में देखें, अंदाजा करें, तो ये निकल के आती है, यदि इस बेस के आसपास से देखा जाए इसको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इस बेस से देखो तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर चार्ट में इसका क्या कहता है, चार्ट में इसका ये कहता है जिसका स्टॉक इस रेशियो से, इसका ये कह सकते हैं इसका जो सपोर्टिंग जोन है ये कहता है, और जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो ये कहता है इस लेवल से लगातार इसी लेवल से भागती है, मतलब 60 से 80 डिग्री के आसपास की ग्राफ बनाती नजर आती है, और इसी का जोन है, इसी जोन में लगातार कामकाज करती नजर आई है, लगातार इंक्रीज करती नजर आ सकती है, और आगे और भी इंक्रीजेबल कामकाज करती नजर आ सकती है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।